धान की नर्सरी तैयार करने जा रहे हो तो ये कुछ बातें जान लो, क्योंकि 90% किसान धान की नर्सरी तैयार करते वक्त ही ये गलती कर बैठते हैं। तो अगर आप भी धान की नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं तो कमेंट में हमें अपने क्षेत्र का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपको आपके क्षेत्र के अनुसार धान से ज्यादा पैदावार लेने की तकनीक बता सके। किसान भाइयों, इस साल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र के कई किसानों ने मूंग की बुआई नहीं की थी, यानी कि गेहूं की कटाई के बाद खेत पूरी तरह खाली पड़े हुए हैं। तो आप इस समय का एक बड़ा फायदा उठा सकते हैं धान की नर्सरी समय पर तैयार करके। और वहीं जिन किसानों ने मूंग की बुआई की थी उनके खेत अभी खाली नहीं हुए हैं, मूंग की कटाई होने वाली है कुछ समय में, तो उनके पास कम समय रहेगा नर्सरी को तैयार करने का। तो अगर आपने इस साल मूंग की बुआई नहीं की थी तो आप धान की नर्सरी समय पर तैयार करके फायदा उठा सकते हैं। और किसान भाइयों, एक बात जरूर जान लीजिए, धान की पैदावार का 90% हिस्सा नर्सरी ही तय करती है। नर्सरी धान के पौधे की एक मजबूत नींव होती है, लेकिन अक्सर किसान यही नर्सरी तैयार करने में गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि जब बारिश आएगी तब वे नर्सरी की तैयारी करेंगे, और जिस वजह से वे हर साल नर्सरी तैयार करने में लेट हो जाते हैं, जिससे सीधा असर पैदावार पर पड़ता है। क्योंकि अगर देर से रोपाई की तो फसल में नुकसान का खतरा ज्यादा रहता है, और जब एक धान के पौधे की रोपाई की जाती है तो उसके पास मात्र 40 दिन का समय होता है कल्ले बनाने के लिए। और ये बात आप भी जानते हैं कि जितने ज्यादा कल्ले उतनी ज्यादा बालियां, और जितनी ज्यादा बालियां उतने ज्यादा दाने। लेकिन किसान भाइयों, ये रोपाई के बाद पौधे के पास सिर्फ 40 दिन का समय होता है। अगर हम देरी से रोपाई करेंगे तो वह समय कम हो जाएगा, जिस वजह से कल्ले कम बनेंगे, बालियां कम आएंगी और दाने कम निकलेंगे, और साथ ही दाने की क्वालिटी भी गिरेगी और वजन भी कम रह जाएगा। तो इसीलिए हमें धान की नर्सरी समय पर तैयार करनी है, ताकि पौधे को कल्ले बनाने के लिए पूरा समय मिल पाए। एक और चीज जो नुकसान करती है खास तौर पर एमपी, यूपी, बिहार के किसानों को, क्या होता है कि वे धान की रोपाई या फिर बुआई देरी से करते हैं, जिस वजह से धान की कटाई भी देरी से होती है, और जिस वजह से अगली फसल की बुआई का समय भी निकल जाता है, और पूरा फसल चक्र इसी वजह से खराब होता है। तो धान की नर्सरी समय पर तैयार करना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब जानते हैं कि धान की नर्सरी कब डालें। किसान भाइयों, अगर आप आज से लेकर 15 से 20 जून तक धान की नर्सरी तैयार करते हैं तो ये सबसे बेस्ट समय है, खास तौर पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के किसानों के लिए, क्योंकि धान की नर्सरी को तैयार होने के लिए कम से कम 25 से 28 दिन का समय लगता है। मतलब अगर आप आज नर्सरी डालोगे तो जून के आखिरी सप्ताह तक नर्सरी तैयार हो जाएगी, और धान की रोपाई के लिए 10 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक का समय सबसे बेस्ट माना जाता है। और जो किसान धान की बासमती वैरायटी लगा रहे हैं, यानी कि PB 1509, PB 1121, PB 151 और PB 171, तो वह किसान एक और बात जरूर ध्यान रखे कि धान की रोपाई समय पर करें, क्योंकि धान की नर्सरी आमतौर पर 25 से 28 दिन में तैयार हो जाएगी। तो आप उसी समय धान की रोपाई कर दें। आप उसे खींचकर 35 से 40 दिन की नर्सरी पर बिल्कुल भी ना लेके जाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो धान की नर्सरी आपने तैयार की थी उस नर्सरी में लगे पौधे की जड़ें आपस में उलझ जाएंगी, और जिस वजह से अगर आप आगे चल के उनकी रुपाई करते हैं तो कल्ले कम बनेंगे और ना ही फैलाव अच्छे से हो पाएगा। और वहीं अगर आप धान की हाइब्रिड या फिर परमल वैरायटी लगा रहे हैं तो नर्सरी तैयार होने के बाद आप रुपाई को 8 से 10 दिन तक आराम से खींच सकते हैं, उतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बीज दर की। अक्सर किसान यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि जितना ज्यादा बीज डालेंगे उतनी ज्यादा पैदावार होगी, लेकिन यही सोच सबसे ज्यादा उल्टी पड़ जाती है। नर्सरी में ज्यादा बीज डालने से भीड़ बढ़ जाती है, जिस वजह से जड़ों का फैलाव सही से नहीं हो पाता है और हर एक पौधे तक धूप सही से नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और कल्ले बनना शुरू से ही रुक जाते हैं, यानी कि रुपाई होने से पहले ही पौधा पूरी तरह कमजोर हो जाता है, जिससे अच्छी पैदावार की उम्मीद लेना बहुत ही मुश्किल है। अब जानते हैं सही बीज दर क्या है। तो अगर आप PB 1509, PB 1121, PB 151 और PB 171 जैसी रिसर्च वैरायटी लगा रहे हैं तो 1 एकड़ में रुपाई के लिए 10 से 12 किलो बीज काफी है, और अगर हाइब्रिड वैरायटी ले रहे हैं तो 6 किलो बीज पर्याप्त है। और नर्सरी का एरिया एकदम फिक्स रखिए, 20 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा, यानी कि 400 स्क्वायर फीट। और कमजोर नर्सरी से कभी भी अच्छी पैदावार नहीं मिलती। तो अगर आप 1 एकड़ में नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो 1 एकड़ के हिसाब से 1 किलो DAP लीजिए, 1 किलो SSP, आधा किलो यूरिया और 50 ग्राम चिलेटेड जिंक को आपस में अच्छे से मिलाकर भुरकाव कर दीजिए। इसके बाद आपको पडलिंग करनी
करनी है, यानी कि अच्छी तरह मचाई करनी है, जिससे दी गई खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिल जाए और फिर उसके बाद आप उसमें नर्सरी तैयार करें। और फिर उसके बाद जब नर्सरी खड़ी हो जाए, यानी कि 10 से 12 दिन की हो जाए और पत्तियों में पीलापन दिखाई दे, तो समझिए पौधे में आयरन की कमी है। तो आप चिलेटेड फेरस को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करें। इसका स्प्रे करने से पौधे की पत्तियां हरी होगी, जिससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सही से हो पाएगी। मतलब कि पौधे अपना खाना अच्छे से बना पाएंगे और जिससे कल्ले भी ज्यादा से ज्यादा बनेंगे और अच्छी ग्रोथ हो पाएगी पौधे की। और फुटाव बढ़ाने के लिए NPK 19-19-19 को 3 ग्राम और चिलेटेड मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। ये कॉम्बिनेशन देने से धान की नर्सरी समय पर तैयार होती है और ज्यादा से ज्यादा कल्ले की संख्या देखने को मिलती है। अब बात करते हैं बीज उपचार की। जो किसान ये बीज उपचार नहीं करते वे आगे चलकर पछताते हैं, क्योंकि धान की नर्सरी तैयार करने के बाद से ही झुलसा रोग का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है और जिससे पैदावार सीधे कम होती है। तो आप धान का बीज उपचार जरूर करें और बीज उपचार के लिए आप कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% WP को 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपयोग में लें और वहीं इसी के साथ आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन 1 ग्राम प्रति 5 किलो बीज के हिसाब से उपयोग में लेना है। इन दोनों टेक्निकल का आपको अच्छी तरह घोल बना लेना है और बीज को इस घोल के अंदर डालना है। और जो बीज ऊपर तैरे वे हल्के और कमजोर हैं, तो आप उन बीजों को हटा दीजिए। जो बीज निचली सतह पर रह जाए आप उससे नर्सरी तैयार करें। ये एक छोटा सा काम आपके आगे होने वाले बड़े नुकसान को बचा सकता है। और किसान भाइयों, धान की फसल में ये 2 रोग तो सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं, ब्लास्ट और भूरा धब्बा। ब्लास्ट की बात करें तो ये रोग नर्सरी से लेकर फसल की आखिरी अवस्था तक देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत नर्सरी से ही हो जाती है। ये रोग आते ही अगर आप संक्रमित पत्तियों को देखेंगे तो उसमें आंख जैसे भूरे धब्बे दिखाई देते हैं और साथ ही में अगर इसे समय पर कंट्रोल नहीं किया तो ये रोग तने और बाली तक पहुंच जाते हैं। और ये रोग अगर बाली पे आया, जिसे नेक ब्लास्ट के नाम से जाना जाता है, तो ये पैदावार में सीधे घटोतरी करता है। और वही भूरा धब्बा रोग की बात करें तो ये रोग आने की वजह से पौधे पर कत्थई भूरे रंग के निशान दिखाई देते हैं, जिस वजह से पौधे में खाना अच्छे से नहीं बन पाता और पौधे को ताकत नहीं मिलती और पौधा पूरी तरह कमजोर पड़ जाता है। तो नर्सरी में यानी कि शुरुआत से ही ये दोनों रोगों को कंट्रोल करने के लिए आप डाइफेनाकोनाजोल 25% EC को 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें जब नर्सरी 15 से 20 दिन की हो। इससे ये दोनों रोगों के आने का खतरा कम रहता है। अब बात करें खरपतवार कंट्रोल की, तो किसान भाइयों आप कोशिश करें जब भी नर्सरी अवस्था पर आपको खरपतवार देखने को मिले तो आप हाथ से ही निराई गुराई करके उसको निकाल दे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ये खरपतवार कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल का उपयोग करते हैं वह फसल पर भी असर कर जाता है, जिस वजह से पौधे में पीलापन देखने को मिलता है और पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो आप कोशिश करें कि हाथ से ही निराई गुराई कर दे। और वही किसान भाइयों, अगर खरपतवार ज्यादा आ गए जिन्हें हाथ से निकालना संभव नहीं है और फसल 15 से 20 दिन की हो चुकी है और जो खरपतवार आए हैं वह 2 से 4 पत्ती के हो गए हैं, तो आप इस समय बिस्पाइरिबेक सोडियम 10% को 8 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इससे चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती वाली दोनों खरपतवार कंट्रोल होंगी। लेकिन किसान भाइयों, अगर खरपतवार 4 पत्ती से ज्यादा की हो गई है तो उसे कोई भी केमिकल या फिर हर्बिसाइड से कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। तो आप इस समय कोशिश करें कि हाथ से ही उसे उखाड़ कर फेंकें। तो किसान भाइयों, यही थे वह जरूरी काम और धान की नर्सरी तैयार करने की सही तकनीक, जिन्हें अगर आप अपनाते हैं तो धान की पैदावार निश्चित तौर पर ही बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, अगर आप धान की खेती से ज्यादा पैदावार लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट में अपने क्षेत्र का नाम जरूर बताएं। हम आपको ज्यादा पैदावार लेने की तकनीक भेज देंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।